हाय, दिस इज़ प्रदीप श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मेरे ख्याल से सारे ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो और पर्टिकुलरली अगर स्टॉक मार्केट में करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, इस तरह के फंड्स में करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अहम चीज़ है कि ईयर एंड ख़त्म होने से पहले अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो इसीलिए ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए और ज़रूर इसके ऊपर काम करिए। लेट्स सी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर पोर्टफोलियो यू हैव मेड, यू नीड टू डू अ year end evaluation. Year end evaluation is very important to check that whatever financial goals you have and whatever financial strategies you have made, is that going in the right direction or not. So the first thing you need, year end evaluation. Year end evaluation, the first very important thing you need to do is evaluate the asset distribution you have done on your portfolio. So why should you do an asset distribution, rebalancing the asset distribution? Because क्या होता है कि जनरल ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उस समय आप जो एनविसेज करते हैं अपॉर्चुनिटी को, जो आपके पास न्यूज़ होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं कंटिन्यू रहे। हो सकता है कई बार जो आपने सोचा हो उस लाइन में वो इन्वेस्टमेंट ना जा रही हो, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय ईयर एंड यू शुड रीचेक कि जो भी आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, वो ठीक है या नहीं है, कि वो कंटिन्यू रहे। हो सकता है कई बार, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले की बात है, जब सेबी के चेयरमैन ने स्पीच दी थी और स्मॉल कैप और मिड कैप में हलचल मच गई थी और कुछ लोगों की 60 से 70% का नुकसान हो गया था। इनफैक्ट बाद में जब म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने स्ट्रेस टेस्ट के बारे में डिक्लेयर करना शुरू किया, तो पता चला कि कई जगह पे तो कई फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा फंड्स लगा रखे थे, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स लगा रखे थे। बट हो सकता अब ना ठीक हो। तो अगर आपके भी साथ ये सिचुएशन है, या आपको लगता है कि अपने स्मॉल कैप में या मिड कैप में या लार्ज कैप में या म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी अगर आपका जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचना और उसके बारे में कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आगे की फाइनेंशियल गोल्स सेफ रहें और आप उसको अचीव कर सको, राइट? दिस इज नंबर 1। द नंबर 2 इज, आप देखो, हर आदमी के, हर फैमिली के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ अकरेंसेस होते हैं। जैसे शादी ब्याह हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, या कोई भी, या कि सडन इलनेस हो गई किसी फैमिली मेम्बर को। अगर ऐसा कुछ भी है, तो अगर आप अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें, अपने पोर्टफोलियो को देखें, और अगर आपको लगता है कुछ प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम, और मे बी दिस इज द रॉन्ग टाइम, आई डोंट नो। बट कंसीडर दिस पॉइंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिकॉज ये जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बोले हैं, so based on this, if you feel your asset distribution is not, maybe there are certain life occurrences or geopolitical situation is not good or economic outlook is not good, or there may be a political instability or there may be a political stability, in all these cases, keeping all these cases in mind, rebalance your portfolio. Please do rebalance your portfolio. So जो भी आपको रीबैलेंस करना है अपने पोर्टफोलियो के, उसको आप जरूर करें, and at the right time is to do it before the month ends. So when I'm talking about this entire rebalancing of the portfolio, the most important point which comes into the mind is that you actually know by a year that how much profits have you gained due to the stocks investments or any other investments, and what is the kind of tax you're going to pay. So आपको पता होता है कि the year that how much profits have you gained due to the stocks investments or any other investments, and x amount of profit हुआ है और y amount of tax मेरे को लगने वाला है, राइट? अभी एक छोटा सा लीगल प्रोविजन है जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, इफ देयर इज सम कंसिडरेबल वेयर दे आर प्रोबेबली मेकिंग अ बिग लॉस, और उसमें आपका होप खत्म हो गया है कि ये प्रोबेबली अच्छा नहीं करेगा, तो ये राइट टाइम है वो लॉसेस बुक करने का। क्योंकि अगर आप ये लॉसेस अभी बुक करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो आपके टैक्सेस कम लगेंगे, एंड दिस इज लीगल। इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी शायद बोलते हैं। सो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपने सीए से कंसल्ट करिए, ब्रोकर से कंसल्ट करिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करिए, या कोई अगर घर में ऐसा कोई है उससे कंसल्ट करिए, और उसके बारे में अगर अपने टैक्स लायबिलिटी को आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू।
सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ यंग इन्वेस्टर्स, राइट। आजकल की बात है कि सबको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, दे सेव मनी, और फिनेंशियल अवेयरनेस बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो there is a lot of younger generation which is involved, because आप देख सकते हैं the number of DMATs are increasing, the number of SIPs are increasing. If all this is happening, and that generation which is between say 25 to 35 probably has liabilities as well, because they are at a growing stage, they are probably building a family, they are doing a lot of things together. So maybe आपके पास कुछ डेट्स हैं मार्केट में, मे बी प्रॉपर्टी की वजह से है, मे बी किसी और एसेट की वजह से है, बाकी चीज़ें। तो you need to rethink about it and probably try to reduce your debts by setting off some profit from your portfolio, because the more the interest loss what you get through a debt is more than probably the profit you are going to make. So never ever do that. The lesser the debt, the zero the debt, the better the life. क्योंकि डेट्स जो हैं हमेशा नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट का नुकसान करते हैं, आपके मनी को इरोड करते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी लाइफ को अनसर्टेन रखते हैं. So try your best to do something about your debts. Also, when you do all this jugglery of understanding what is happening with your portfolio, या राइट जगह इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पे मुझे रीबैलेंस करना है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट्स बुक करना है क्योंकि मेरे की XYZ रिक्वायरमेंट है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि मैं सैलरी पा रहा था X और मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया Y इज़ ओनली 10% और 5% ऑफ ऑफ X, और मैं Y+G कर सकता हूँ, तो इट इज़ द राइट टाइम टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन. राइट गाइस. सो ये 6-7 चीज़ों का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसा करते हैं तो नॉट ओनली यू विल मेक योर फाइनेंशियल गोल्स बेटर, यू विल मेक योर फ्यूचर बेटर, you will make your tax investments better, you will have better opportunities, and probably you can have a better financial future in the coming year. Do work on it. If there is any comments or feedback, do like, do comment, and do subscribe. Thank you. Namaskar.